रहमानिर्रहीम। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक खुले कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप घी डाल दिया है। घी को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। यहाँ पर जी मैंने 1 कप सूजी लिया है। सूजी को मैंने अच्छे तरीके से छान कर इसको साफ कर लिया था ताकि कोई भी इसमें कीड़ा वगैरह या कोई सुंडियां वगैरह इस बरसात के मौसम में लाजमी होती है, इसलिए छान कर यूज़ करिएगा। तो मैंने भी इसको छान कर यहाँ पर 1 कप सूजी थी और 1 कप ही घी था, जिसके अंदर मैंने घी को पहले अच्छे तरीके से गर्म किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर सूजी डाल दिया। सूजी को अब हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, घी के अंदर फ्राई करते जाएंगे इस तरह से मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो इतना फ्राई करना है कि जब तक सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए चम्मच में स्टिल चलाती जाऊंगी और सूजी को फ्राई कर लेंगे घी के अंदर। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट होगा तो मैं इसके अंदर जो है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स स्टिल मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। बहुत ही मजे की ये हलवे की रेसिपी है। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जब भी सूजी का हलवा बनाने से पहले सूजी को अच्छे तरीके से छान लेना है। और छानने के अलावा क्योंकि बरसात के मौसम में हर चीज को हमें बहुत ज्यादा देख कर डालना चाहिए, क्योंकि मसाला जात सूजी वगैरह मैदा इस तरह की चीजों के अंदर कीड़ा वगैरह सुंडियां वगैरह डल जाती हैं। तो यहाँ पर जी बातों ही बातों में सूजी का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। आप देख सकते हैं गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है सूजी का कलर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मेवाजात। यहाँ पर मैंने जी मेवा लिया है और थोड़ी सी किशमिश है, बादाम है और थोड़ी सी जो गिरी होती है नारियल की वो मैंने कटिंग करके इसको भी सूजी के साथ हल्का सा भून लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है सारा ये मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने करना है। अब जी यहाँ पर जी मैंने 2 गुड़ की ढेलियां ली थी, जो नॉर्मल गुड़ की ढेलियां होती हैं, उनको मैंने 1 कप पानी के अंदर मेल्ट कर लिया था गुड़ को। और यहाँ पर छान कर जो गुड़ मेल्ट हुआ गुड़ का पानी है वो मैं डाल रही हूँ। मतलब 1 गिलास बड़ा पानी का मैंने डाला था और 2 गुड़ की ढेलियां थी जिनको मैंने पिंगार, जिसे आप पंजाबी में कह सकते हैं कि गुड़ को पिंगार लिया पानी के अंदर। तो लो फ्लेम के ऊपर आप एक साइड पे पैन के अंदर पानी के अंदर गुड़ डाल के रख देंगे तो गुड़ जो है वो सारा मेल्ट हो जाएगा। और इस तरह से जो गुड़ की चाशनी है वो हमने इस तरह से सूजी के अंदर डाल दी है। तो बहुत ही मजेदार गुड़ का हलवा तैयार होता है। इस मौसम में जैसे बारिशों वाला मौसम होता है तो इस मौसम में बहुत अच्छा लगता है। आगे से सर्दियां आने वाली हैं, गुड़ का हलवा आप बनाएं, ये बहुत मजे का हलवा बनता है गुड़ का हलवा। और इसका जो जायका होता है वो चीनी से कई गुना बेहतर होता है। और यहाँ पर जी गुड़ की चाशनी डालने के बाद मैं स्टिल चम्मच चलाती जा रही हूँ। सारी जो गुड़ की चाशनी थी वो सूजी ने ऑब्जर्व कर लिया, ये देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर मैं डालूंगी दूध। दूध डालने से जो हलवा है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट मुलायम बनेगा और बहुत ही जबरदस्त जायका आता है। तो इसके अंदर मैंने 1 गिलास यहाँ पर दूध शामिल कर दिया है। दूध शामिल करने के बाद सारे सूजी को जो हलवा है उसको मैं दूध के साथ मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर जब आपने दूध डालना है ना तो फ्लेम बिल्कुल आपने लो कर देनी है। जब गुड़ की चाशनी भी डालनी है तब भी आपने फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है। और जब दूध डाला है तब भी यहाँ पर फ्लेम जो है बिल्कुल लो है। अब लो फ्लेम के ऊपर अब इसको मैं कवर अप करके रख दूंगी ताकि हल्का सा हलवे को दम लग जाए। तो यहाँ पर कवर अप करके मैं इसको रख दूंगी। तो तकरीबन लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कवर अप करके रखा है। और यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद मैंने कवर को हटा दिया है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मजेदार सा गुड़ का हलवा तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना जबरदस्त सा बिल्कुल स्मूथ सा सॉफ्ट मुलायम सा जो गुड़ का हलवा है सूजी का वो तैयार हो चुका है। बहुत मजेदार ये हलवा बनता है, जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक भी करिएगा और लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। तो यहाँ पर जी आप सूजी के हलवे, गुड़ वाला सूजी के हलवे की लुक देख सकते हैं फाइनल। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी तैयार हुआ है। तो ये यहाँ पर जी इसका फाइनल थी। मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया है और अब ये जिस तरह से ठंडा होता जाएगा तो ये खुद ब खुद जो है वो हार्ड होकर गुठलियां बनती जाएंगी इसकी। तो यहाँ पर जी इसी स्टेप के ऊपर हम चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि जो गुड़ का हलवा होता है वो इस तरह से सॉफ्ट मुलायम थोड़ा सा पतला पतला अच्छा लगता है। तो ज्यादा चम्मच चलाएंगे तो जो गुड़ का हलवा है वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। जो मतलब हलवा है वो सूजी का वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा पतला हलवा ज्यादा अच्छा लगता है। आगे आपकी अपनी चॉइस है, आप अगर इसको थोड़ा सा और चम्मच चला कर ड्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मजेदार सा हलवा तैयार हो चुका है। तो अब आपको मैं सर्विंग प्लेट में निकाल कर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए सर्विंग प्लेट के अंदर अब मैं गुड़ के हलवे को डालूंगी।
तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगे। अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पीके फूड कुक को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाया करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले मेरे व्यूवर्स के तक पहुंच सके। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो आज की इस वीडियो का मैं इख्तिताम करती हूँ, ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।